नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी उलटफेर की खबर से। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में ऐसा उलटफेर किया है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। पिछले चुनाव में सिर्फ 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार हाफ सेंचुरी मारकर न सिर्फ सबको चौंका दिया है, बल्कि ओवैसी के गढ़ में घुसकर उनकी पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। अब सवाल यह है कि ये नतीजे तेलंगाना राज्य की राजनीति और देश की राजनीति पर क्या असर डालने वाले हैं। बीजेपी ने दक्षिण में तोड़ा एक और द्वार। हैदराबाद में बदला बीजेपी का भाग्य। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने लगाई सेंध। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कमल का कमाल। कहने को तो बस नगर निगम का चुनाव था, लेकिन लड़ाई लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा जोरदार थी। हैदराबाद नगर निगम में अब तक कोई हैसियत न रखने वाली बीजेपी ने इस बार ऐसा जोर लगाया कि सारे सियासी समीकरणों में उथल पुथल मच गई। और नतीजे सामने आने पर यह साफ हो गया कि बीजेपी ने अपने लिए जो सियासी बिसात बिछाई वो उसमें पूरी तरह से कामयाब रही। उसने एआईएमआईएम के अजुद्दीन ओवैसी के किले में कमल खिला ही दिया। चारमीनार की लड़ाई में भले ही टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई हो, लेकिन जीत का परचम तो बीजेपी ने ही लहराया है। बीजेपी ने इस चुनाव में जो कर दिखाया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। अब तक तेलंगाना में टीआरएस को बेताज बादशाह और हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ना कोई बेताज बादशाह है और ना ही कोई गढ़। कमल की चमक के सामने सब फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे पूरे राज्य के सियासी समीकरण में उथल पुथल मचाने वाले क्यों माने जा रहे हैं, इसका अंदाजा तब होता है जब हम 2016 में हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के नतीजों से इनकी तुलना करते हैं। 2016 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसने नगर निगम पर कब्जा किया था। एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली थीं और बीजेपी ने महज 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थीं। सिर्फ 4 साल बाद अब जो तस्वीर बनती दिख रही है उसमें सबसे बड़ी पार्टी भले ही टीआरएस दिख रही हो, लेकिन उसे काफी नुकसान हुआ है, जबकि बीजेपी 4 सीट से 40 सीट के पार पहुंचती दिख रही है। फिलहाल मतगणना जारी है और इन नतीजों में कुछ उलटफेर जरूर हो सकता है। हैदराबाद में जहां यह माना जाता रहा है कि बीजेपी की कोई जमीन नहीं है, वहां पार्टी का 4 सीटों से 40 सीटों तक पहुंचना किसी करिश्मे से कम नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी इसका जश्न मना रही है और बीजेपी के नेता इसे पार्टी की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। हैदराबाद के इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या से न्यूज 18 ने बात की, तो उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। पहले चुनाव में हमारा पूरा सीट 4 था, वी वर ओनली एट 4। आज हम 40 के आसपास आ रहे हैं एंड आई एम श्योर वी विल क्रॉस मोर देन दैट। दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर द पार्टी। ये पूरा जो बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय राजनीति में और विशेष तौर पर दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो अफेक्शन है, लोगों का जो विशेष तौर पर सपोर्ट है, इसका एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है और बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है लोगों का अफेक्शन और फेथ। हैदराबाद चुनाव के नतीजे कई मायनों में बीजेपी के लिए बेहद खास माने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी को अपना एक सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी दक्षिण भारत में मजबूत होने की कोशिश में है। इन नतीजों से दक्षिण भारत के एक और राज्य में बीजेपी का दबदबा बढ़ जाएगा। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में बीजेपी की एंट्री हो गई है। इसके साथ ही हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ माना जाता है। पार्टी ने जिस तरह से ओवैसी के गढ़ में चुनौती देने की कोशिश की है, उससे पूरे देश में संदेश जाएगा
और हैदराबाद में पार्टी के प्रदर्शन से देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ेगा। उन्होंने 1/4 तेलंगाना में अपनी मजबूती दर्ज कर दी है और वहाँ पे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर सड़क पे उनका कार्यकर्ता है, हर बूथ पे उनका कार्यकर्ता है। और अब पहले तो उनको उम्मीदवार तक नहीं मिलते थे उस इलाके में, अब उम्मीदवार उनके रेडीमेड बैठे हैं। 119 सीट की असेंबली के लिए अब उनके यहाँ टिकटों के लिए लाइन लगेगी, तो निश्चित रूप से तेलंगाना में बीजेपी का आगमन हो चुका है। बीजेपी वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए ताकत झोंक रही है, लेकिन उसने तेलंगाना में एक खास जोर लगाया है। यही वजह है कि नगर निगम के चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता पहुंचे थे, क्योंकि बीजेपी दक्षिण भारत में मजबूत होने की कोशिश में है। तेलंगाना में कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है और अब बीजेपी को लगता है कि ये राज्य में कांग्रेस की जगह लेने का सही मौका है। इस वक्त तेलंगाना में टीआरएस के आगे विपक्ष लगभग खत्म हो चुका है। अब बीजेपी राज्य में टीआरएस का विकल्प बनने की कोशिश में है। बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में टीआरएस को चुनौती देने की तैयारी में है। इसके अलावा तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी की नजर है। हम लगभग 46 स्थान के ऊपर है, आगे है, 11 गुना बड़े हैं। हमें समय बहुत कम मिला था। ये इलेक्शन अगले साल मार्च में आने वाला था। डर के मारे केसीआर जी ने उसको प्रीपोन कर दिया, नवंबर में लगाए। हमारे को सिर्फ 10 दिन मिले। 10 दिन में हमारे कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती से लड़कर 11 गुना पार्टी को बढ़ाए। इसके लिए मैं कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं। सर, अभी विपक्ष का वैक्यूम था कल तक, आज 45 के ऊपर कॉर्पोरेटर्स आ गए। बाकी जगह हमारे निजामाबाद में 30 तक कॉर्पोरेटर आ गए। आज हर बाई इलेक्शन में हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस तो दिख रहा नहीं, कांग्रेस तो सिर्फ अभी हिस्ट्री बुक्स में बच गया। तो है हम ही यहाँ पे, और टीआरएस को हराएंगे। ये इलेक्शन प्रीपोन करके हमारे को 45-50 के बीच में सीमित किए गए करने के लिए सफल हो गए केसीआर। असेंबली में तो ऐसा नहीं होगा, हम असेंबली में 100 टच करेंगे। बीजेपी ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन हाल ही में दुब्बाक सीट पर हुए उपचुनाव में जीत से बीजेपी के हौसले काफी बढ़ गए। जानकारों का मानना है कि इस जीत के बाद ही बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया और नगर निगम के नतीजों से अब बीजेपी को भरोसा हो गया कि वो राज्य में बड़ा उलटफेर करने की हैसियत में आ चुकी है और उसे अपना मिशन दक्षिण भारत कामयाब होता दिख रहा है। कि पहले तेलंगाना में बीजेपी के केवल 4 सीट थे और आज की अगर बढ़त देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की जो सीट थे पहले, फिर कर्नाटक हो या आंध्रा हो या केरल हो या तमिलनाडु हो, बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। अभी इतने सीट हमारे पहले तेलंगाना में हो या आंध्रा में हो या तमिलनाडु में, केरल में कभी नहीं आए। इसका मतलब है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास किया है वहां। बीजेपी को यह उम्मीद है कि कर्नाटक के बाद अगर वो तेलंगाना में भी अपनी जमीन तैयार करने में कामयाब हो गई तो ये पार्टी के भविष्य के लिए काफी अच्छा होगा और अगर ऐसा होता है तो राज्य के समीकरण भी काफी बदलेंगे। इन चुनाव के नतीजों के बाद निश्चित रूप से समीकरण चुनावों के बदलेंगे, क्योंकि अब तक टीआरएस जो है वो हर मुद्दे पे पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ खड़ी रहती थी। राज्यसभा में इनको संकट आया तो खड़ी हो गई। तमाम जो बीजेपी के अपने मुद्दे हैं जिसमें बाकी पार्टियां खिलाफ रहती थीं, वहां पे वो साथ खड़े रहते, लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस से तो लड़ाई ही नहीं, कांग्रेस तो खत्म है तेलंगाना में। अब तो उनको सत्ता से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री की गद्दी से बेदखल करने के लिए बीजेपी आगे आ गई है। तो अब उनको घोर बीजेपी विरोधी रुख अख्तियार करना पड़ेगा और इसमें अब कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने हैदराबाद में जिस तरह से कमल खिलाया है वो AIMIM के अज़दुद्दीन ओवैसी के लिए भी खतरे की घंटी है। हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ माना जाता है और ओवैसी की राजनीति की धुरी बीजेपी विरोध के इर्द गिर्द ही नाचती है। ओवैसी के किले में घुसकर बीजेपी ने जिस तरह से उन्हें चुनौती दी है उसका असर ओवैसी की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर जरूर पड़ेगा। जो सीट है उसकी डेमोग्राफी ऐसी है कि उसमें असदुद्दीन ओवैसी की सीट तो रहेगी,
वो उनको बहुत नुकसान होने नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे एक तो यह है कि इनका फिलैंथ्रोपिक काम भी है, और दूसरा यह है कि मुसलमानों के नेता के रूप में ये पूरे देश में एक्सेप्ट हो गए हैं। बिहार में भी आपने देखा, वहाँ भी कुछ सीटें लाए, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों में इनकी पॉपुलरिटी है। तो जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इनके साथ रहेगा। इनकी अपनी सीट पे मुझे फिलहाल कोई खतरा आता नहीं दिखता। सालाना 5,500 करोड़ के बजट वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी। गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रचार करने के लिए हैदराबाद गए और उन्होंने भाग्य लक्ष्मी मंदिर से पूजा कर प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला भी काफी बढ़ गया। बीजेपी ने चुनाव में सत्ताधारी टीआरएस को बड़ा झटका दिया है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि 2023 के चुनाव में अगर कोई टीआरएस के लिए विपक्षी चुनौती बनेगा तो वो बीजेपी ही है। हैदराबाद नगर निगम के नतीजों में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उसके कार्यकर्ता जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन पार्टी ये अच्छी तरह समझ रही है कि अब उसके लिए खतरे की घंटी बज गई है। बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी और उसे उसका नतीजा भी मिला है, और ये नतीजा साबित कर रहा है कि अगर जमीन पर मेहनत की जाए तो कहीं भी कमल खिलाया जा सकता है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों की चर्चा हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक हो रही है। इसके अलावा दिल्ली में इस वक्त एक और मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है और ये मुद्दा है किसान आंदोलन का। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर जमे किसानों की सरकार से कल 5वें दौर की बातचीत होने जा रही है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि कल बात बन जाएगी, क्योंकि सरकार ने किसानों के सवालों का जवाब तलाश लिया है। क्या है किसानों को मनाने का सरकार का ब्लूप्रिंट, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।